हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के कॉमर्स का इकोनॉमिक्स और उसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट कर लिया था वैल्यू एडेड मेथड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड, जानेंगे कि कैसे इनकम मेथड से हम मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम को। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट करते हैं, उम्मीद है आप सबको याद होगा। तो इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो कैलकुलेट होता है उसे हम कहते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को और क्या कहा जाता है? एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं हम इनकम मेथड से। फॉर्मूला जानते हैं क्या है फॉर्मूला इनकम मेथड का एनडीपीएफसी निकालने का। एनडीपीएफसी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आप इसे शॉर्ट में याद रखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, और इसके अंदर को इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं COE के नाम से। नेक्स्ट है आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, आप OS के नाम से याद रख सकते हैं। एंड आपको चाहिए मिक्स्ड इनकम, MI के नाम से हम लोग इसे याद रखेंगे। तो हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स? हमें चाहिए एनडीपीएफसी निकालने के लिए COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए एंड MI मतलब कि मिक्स इनकम चाहिए। अगर आपको सवाल में ये तीनों चीजें दे दी गई हैं, आप इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे, आ जाएगा क्या? आ जाएगा एनडीपीएफसी। बड़ा आसान है, लेकिन क्या इतना आसान होने वाला है? क्या ये सारी चीजें डायरेक्ट दे दी जाएंगी? नहीं, सवाल थोड़ा अलग तरीके से आपको मिलेगा। तो कैसे दिया रहेगा? अब देखिए, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे? COE निकालने के लिए आपको चाहिए वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, प्लस आप करेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड साथ ही साथ आप एक और चीज लेंगे, वो है एम्प्लॉयर। आई रिपीट, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का नहीं लेंगे, कुछ सवालों में आपको एम्प्लॉय मिलेगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, आपको एम्प्लॉयर का लेना है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीन चीजें आपको लेनी है। आई रिपीट, क्या लेंगे आप? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आप इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, और क्या आ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट OS, अगर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस 1000 दिया है आप ले लीजिएगा, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो OS का फॉर्मूला है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? आप लेंगे रेंट, आप ढूंढेंगे रॉयल्टी, आप देखेंगे इंटरेस्ट कहाँ है, एंड प्रॉफिट। इन चारों चीजों को आप सम अप कर देंगे, इन चारों चीजों को आप ऐड कर देंगे, और क्या आ जाएगा? OS आ जाएगा। आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है प्रॉफिट की। अब आप याद रखिएगा, कई बार आपको सवाल में ऐसा भी देखने मिलेगा कि प्रॉफिट नहीं दिया रहता, तो आप क्या करेंगे? आप प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू बिजनेस टैक्स। इसे और क्या कहा जाता है? इसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप जोड़ेंगे डिविडेंड। डिविडेंड को क्या कहते हैं? इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये आ गया। एंड देन आपको क्या लेना है? आपको लेना है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को क्या कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपने बांटा नहीं ना, इसीलिए इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं।
पूरी डिटेल में मैंने आपको सब चीज़ें फॉर्मूला बता दिया, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू कि आपको निकालना है क्या, NDP-FC, आपको क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड आपको चाहिए मिक्स इनकम। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा तो आप वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को एडअप करेंगे। आपने ऐड कर लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया, ओएस नहीं दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आप क्या करेंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, बिजनेस टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स ढूंढ लेंगे, उसे ऐड कर देंगे, डिविडेंड, और क्या कहते हैं डिविडेंड को, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और ऐड कर लेंगे रिटेन्ड अर्निंग जिसे कॉर्पोरेट सेविंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को यहां पुट कीजिए, ऐड कर दीजिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट के साथ, ओएस आ गया, ओएस को यहां पे पुट कर दीजिए। अब बारी आई मिक्स इनकम की। मिक्स इनकम आपको डायरेक्टली लिखा होगा मिक्स इनकम या फिर मिक्स इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। आप इन तीनों को ऐड करेंगे और क्या आ जाएगा, एमआई को, ओएस को और सीओई को ऐड करने से आ जाएगा NDP-FC। अब बात ये आती है कि अगर आपको इससे निकालना है नेशनल इनकम मतलब कि NNP-FC, तो आपको क्या करना है, पहले आपको निकालना है NDP-FC एंड उसमें ऐड करना है नीफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नीफिया नहीं दिया है तो आप ऐड करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड लेस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखिए NNP-FC मतलब कि नेशनल इनकम आपको निकालना है, उसके लिए आप NDP-FC लेंगे और ऐड करेंगे नीफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नीफिया नहीं दिया है, सिर्फ उसी केस में आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड को ढूंढेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को डिडक्ट कर देंगे। आ गया हमारा नेशनल इनकम। आप इसी तरीके से कुछ भी और कन्वर्जन कर सकते हैं, आप GDP-MP निकाल सकते हैं, आप GDP-FC निकाल सकते हैं, आप जो मर्जी कन्वर्जन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन पहले आप क्या निकालेंगे, इनकम मेथड से आप निकालेंगे NDP-FC। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेते हैं अपना पहला सवाल। हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं GNP-MP। दिया हुआ है एम्प्लॉयज कंपनसेशन 600 रुपये, रेंट एंड इंटरेस्ट 350 रुपये, प्रॉफिट 200 रुपये, इनडायरेक्ट टैक्सेस 160, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब कि अपना डेप्रीसिएशन। मिक्स इनकम 850, सब्सिडी 40, नीफिया माइनस में है -100। हमें कैलकुलेट करना है GNP-MP, लेकिन ये मेथड कौन सा है, हमें सवाल देख करके पता चल रहा है कि ये इनकम मेथड से निकलने वाला है। इनकम मेथड से पहले क्या निकल के आता है, इनकम मेथड से पहले हम निकालेंगे NDP-FC एंड देन उसको कन्वर्जन के थ्रू GNP-MP में कन्वर्ट कर देंगे। आसानी से कन्वर्जन के थ्रू ये हो जाएगा। तो पहले हम NDP-FC निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि NDP-FC अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस OS प्लस MI, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखिए, डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयज का कंपनसेशन 600 रुपये दिया है, आप पुट कर देंगे 600 रुपये। ओएस की अगर बात करें ऑपरेटिंग सरप्लस, तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन वर्किंग में अगर आप देखें वर्किंग नोट्स में तो आपको दिखाना पड़ेगा OS इज इक्वल टू क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये OS में आ जाएगा। तो आप लेंगे रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो रेंट और इंटरेस्ट देखिए फ्रेंड्स आपको एक साथ दिया हुआ है 350 और प्रॉफिट है 200। तो 350 प्लस 200 इज इक्वल टू 550। ये आपको क्या मिल गया, OS मिल गया। इसको आप पुट कर देंगे यहाँ पे 550। आई होप आपको समझ में आया कहाँ से लिया मैंने। ये रहा रेंट, इंटरेस्ट और ये रहा प्रॉफिट। 350 और 200, 350 एंड 200, ये आ गया 550 OS आ गया, पुट कर दिया मैंने। नेक्स्ट है मिक्स इनकम, ये रहा मिक्स इनकम 850 और ये हमारा टोटल हो गया 8 5 13 14 और ये हो गया 2000। ये क्या आया, NDP-FC आया। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर GNP-MP हमें निकालना है। तो देयरफॉर GNP-MP इज इक्वल टू NDP-FC। अब हमें करना है
एडजस्टमेंट कन्वर्जन के लिए। देखिए ये ग्रॉस हमें चाहिए, यहाँ नेट है, तो हम ऐड करेंगे डिप्रीसिएशन को। नेशनल हमें चाहिए, ये डोमेस्टिक है, हम ऐड करेंगे नीफिया को। एमपी हमें चाहिए, ये एफसी है, हम ऐड करेंगे प्लस आईटी एंड माइनस सब्सिडी को, या डायरेक्टली अगर एनआईटी दिया रहता तो प्लस एनआईटी कर देते। 2000 प्लस डेप्रिसिएशन, ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, 200 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन है। देन नीफिया हम प्लस करेंगे लेकिन वैल्यू माइनस में है तो -100। आईटी और सब्सिडी, देखिए आईटी 160 है और सब्सिडी 40 है, तो ऐड करेंगे 160 और लेस करेंगे 40 को। ये हो गया 2000। अब देखिए प्लस में हमारे पास ये है और ये है, तो प्लस है 360 और ये रहा प्लस माइनस माइनस और ये माइनस 140 प्लस 220 और हमारा आंसर आया 222 और 0। और ये क्या है, ये है GNP MP, ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि GNP MP कैसे आया। GNP MP की वैल्यू आई 2220 रुपये। पहले हमने NDP FC निकाला एंड देन उसके बाद कन्वर्जन किया। ये मेरी वर्किंग है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर में हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम और साथ ही साथ कैलकुलेट करना है GDP MP। दिया हुआ है रेंट, सेल्स, प्रॉफिट, नीफिया माइनस में है, IT इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सब्सिडीज। इनकम मेथड का क्वेश्चन है। सबसे पहले निकल करके आएगा NDP FC, फिर कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में, मतलब कि NNP FC में, और साथ ही साथ कन्वर्ट करेंगे GDP MP में। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले NDP FC निकालेंगे। NDP FC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये दोनों ही वैल्यूज आ जाएंगे। हमें वर्किंग नोट्स में दिखाना चाहिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहाँ से आया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आ जाएगा। तो कितना है, वेजेस एंड सैलरीज 210 और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 410, तो ये हो गया 620 हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आया, वेजेस एंड सैलरीज। एंड अगर ये एम्प्लॉयज होता ना तो हम लोग नहीं लेते, ये है एम्प्लॉयर्स 410, तो ये हो गया 620, यहां पुट कर देंगे साथ ही साथ। फिर OS की बारी आई। OS में रेंट और ये रहा इंटरेस्ट और ये रहा प्रॉफिट, ये रही वैल्यूज, ले लेते हैं। OS भी निकाल देते हैं वर्किंग में। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट की वैल्यू दी है 30 और ये रहा इंटरेस्ट 70 एंड प्रॉफिट 40, तो ये आ गया 140। OS आ गया 140, ये था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखते हैं MI मिक्स इनकम दिया है या नहीं। तो ये रहा मिक्स इनकम 180, तो ये हो गया 940 क्या आया, NDP FC आया। लेकिन हमसे पूछा कुछ और गया है, हमसे पूछा गया है क्या, नेशनल इनकम, मतलब कि NNP FC इज इक्वल टू NDP FC और बस हमें ऐड करना है नीफिया। अब ढूंढते हैं नीफिया की वैल्यू को। नीफिया ये रहा, नीफिया माइनस में है, ध्यान दीजिएगा नीफिया माइनस में है, हमें यहाँ प्लस करना है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ गया 930। ये प्लस करना था, माइनस वैल्यू दी थी, प्लस माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। COE आया 620, मैंने पुट कर दिया। OS आया 140, मैंने पुट कर दिया। NDP FC 940 आया और नेशनल इनकम आया, हमें नेशनल इनकम निकालना था, नेशनल इनकम आया 930।
930। अब आप निकालिए ये GDP MP, आप होमवर्क में करके मुझे अभी के अभी वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन 2 का GDP MP का आंसर क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। इंफॉर्मेशन में हमारे पास दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट 800, इंटरमीडिएट कॉस्ट 200, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस 30, डेप्रिसिएशन 20, सब्सिडी 50 एंड मिक्स इनकम 100। कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे निकल के आएगा OS? देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो दी हुई है VOO एंड IC, ये आपने प्रोडक्ट मेथड में पिछली वीडियो के अंदर में पढ़ा हुआ है। तो पहले हम निकालते हैं इससे GDP MP। सॉल्यूशन 3, पहले हमें निकालना है GDP MP। GDP MP इज इक्वल टू VOO माइनस IC। ये प्रोडक्ट मेथड में आपने सीखा था, वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड आपने निकालना सीखा था। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 800, IC की वैल्यू दी हुई है 200, GDP MP कितना आ गया 600। ये 600 क्या आया, ये आया GDP MP। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कन्वर्ट कर देना है NDP-FC में। NDP-FC इज इक्वल टू GDP MP माइनस आप करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस आप करेंगे IT, प्लस आप करेंगे सब्सिडी। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम था, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, नीफिया का कोई रोल नहीं है यहाँ। FC इज इक्वल टू MP माइनस या तो NIT कर दीजिए, NIT नहीं दिया है तो माइनस IT प्लस सब्सिडीज। 600, डेप्रिसिएशन 20 है, IT 30 है एंड सब्सिडीज कितना है 50। 600 माइनस में 50 प्लस में 50, तो ये आ गया 600। NDP-FC, NDP-FC की वैल्यू आ गई। अब आप रखेंगे NDP-FC का फॉर्मूला। NDP-FC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम। NDP-FC की वैल्यू है 600, ये रहा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 200 रुपीज, और फिर OS मिसिंग है, उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं, एंड MI रहा 100। पुट कर देते हैं, इधर हो गया 600, इधर हो गया 300 प्लस 2 और 1, 300 प्लस OS। तो देयरफॉर ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कि अपना OS इज इक्वल टू 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 300। तो ये आ गया अपना आंसर। आप वापस से देख लीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, और आप समझेंगे, समझ लेने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है। तो आपको सबसे पहले निकालना है GDP MP। आपने प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन लेस किया, GDP MP आ गया। देन आपने GDP MP को कन्वर्ट किया NDP-FC में, NDP-FC की वैल्यू आ गई। NDP-FC का फॉर्मूला आपने रखा, उसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, वो था ऑपरेटिंग सरप्लस। आपने सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया एंड ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व होगा, इनकम मेथड से NDP-FC कैसे निकलेगा और कैसे निकल सकता है उससे नेशनल इनकम या उसके बाकी के रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो अब बारी है आपकी, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है इस वीडियो के बाद और कमेंट्स में मुझे अपने जवाब बताने। इसमें कैलकुलेट करना है आपको प्रॉफिट और कैलकुलेट करना है NDP-FC जिसे डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है, और साथ ही साथ नेशनल इनकम भी आपको कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम मतलब कि NNP-FC। देखिए मैंने आपकी हेल्प की है, ठीक है, तो आपको भी इसको कमेंट्स में रिप्लाई करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 180, रेंट 40, डिविडेंड 10, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे बिजनेस टैक्स भी कहते हैं 15, इंटरेस्ट 30, डेप्रिसिएशन 40 जिसे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। आप हर चीज का अदर नेम याद रखिए, हम बार बार दोहराते रहेंगे सो दैट आपको याद हो जाए। कॉर्पोरेट सेविंग्स जिसे रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं है 5, और नीफिया है 20,
मिक्स इनकम 120 और NIT है 30। प्रॉफिट की वैल्यू आप मुझे इस तरीके से आंसर करेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू, NDPFC की वैल्यू एंड नेशनल इनकम मतलब कि NNPFC की वैल्यू क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आज की वीडियो में हमने पढ़ा इनकम मेथड का फॉर्मूला, सॉल्व किए मैंने अभी आपके साथ इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चंस आपको रिप्लाई करने हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ और उसमें पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के रिलेटेड क्वेश्चंस को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।